डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संडे 11 मई को कैपिटल लखनऊ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 300 करोड़ की यह फैसिलिटी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक की पार्ट है और सेल्फ रिलायंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के प्रति इंडिया के कमिटमेंट को शो करता है। लखनऊ नोड में 200 एकड़ में फैले इस प्लांट को नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के प्रोडक्शन का काम सौंपा गया है। यह यूनिट एनुअली 80 से 100 ऐसी मिसाइल प्रोड्यूस कर सकती है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 6 नोड हैं, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट, जहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद सेकंड स्टेट है जिसने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एस्टेब्लिश किया है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए जिसने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट के अगेंस्ट साइलेंट किलर की तरह काम करते हुए इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के अंडर बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। ब्रह्मोस एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसे इंडिया और रशिया द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। इसमें एयर, सी और लैंड सहित कई प्लेटफॉर्म से डिप्लॉय किए जाने की कैपेबिलिटी है। यह मैक 3 की स्पीड से ट्रैवल करने में केपेबल है जो इसे दुनिया के फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में से एक बनाता है। ये फायर एंड फॉरगेट के बेस पर काम करता है, मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद मिसाइल को एडिशनल गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। इसे ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डेवलप किया गया है और 2001 में फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया था। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्को नदियों के नाम पर रखा गया है। इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा फर्स्ट टाइम ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हुए पाकिस्तान के अंदर तक डायरेक्ट टारगेट पर हमला किया और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इस सक्सेसफुल कॉम्बैट वैलिडेशन ने ब्रह्मोस सिस्टम की ग्लोबल प्रोफाइल को सिग्निफिकेंटली इनहेंस किया और टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिलिट्री पावर के रूप में इंडिया की क्रेडिबिलिटी को मजबूत किया है। ब्रह्मोस की ग्रोइंग रेपुटेशन के कारण इसकी ग्लोबल डिमांड भी बढ़ी है। फिलीपीन पहला फॉरेन बायर था जिसने 2022 में इसके शोर बेस्ड एंटी-शिप वर्जन के लिए $375 मिलियन की डील की थी। उसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्राजील, इजिप्ट और UAE सहित कई देशों ने सीरियस इंटरेस्ट भी शो किया है। उनमें से कुछ के साथ निगोशिएशन एडवांस स्टेज पर है। इनफैक्ट न्यू लखनऊ फैसिलिटी को डोमेस्टिक नीड्स और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया था, क्योंकि यह मिसाइल डिफेंस सेक्टर में इंडिया के मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड इनिशिएटिव का प्रमुख हिस्सा बन गई है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने अपने ग्रोइंग इंडिजीनियस डिफेंस इकोसिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन किया है। डिप्लॉयड अदर इंडियन मेड सिस्टम में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है जिसने जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट और भुज सहित 15 इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने वाले पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। वहीं इंडिया के करंट डिफेंस एक्सपोर्ट की बात की जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट फिस्कल ईयर 2023-24 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपीस अराउंड $2.63 बिलियन रिकॉर्ड हाई था। यह एक दशक पहले इंडिया द्वारा एक्सपोर्टेड डिफेंस का 32 गुना ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए इंडिजीनियस सिस्टम के लाइव कॉम्बैट यूज ने इंडिया की ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट के तौर पर इमेज ही बदल दी है। बैटलफील्ड में इसकी इफेक्टिवनेस ने मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और फॉरेन बायर्स दोनों को इम्प्रेस किया है। ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशनल सक्सेस से लेकर ग्लोबल डिमांड में राइज तक ब्रह्मोस मिसाइल इंडो रशियन कोऑपरेशन और इंडियन एक्सिक्यूशन का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। आकाश, L40 और पिनाका जैसी इंडिजिनियस सिस्टम की वाइड स्प्रेड डिप्लॉयमेंट के साथ लोकली डेवलप्ड वेपन का यूज करके हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन करने की इंडिया की एबिलिटी को अब ग्लोबली एक्नॉलेज किया गया है। ऑपरेशनल सक्सेस द्वारा पावर्ड और लखनऊ जैसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी द्वारा सपोर्टेड सेल्फ रिलायंस की तरफ यह शिफ्ट अगले दशक के भीतर इंडिया को दुनिया के टॉप 5 आर्म एक्सपोर्ट में से एक बनने के लिए स्टेज सेट कर रहा है। हर एक सक्सेसफुल टेस्ट और कॉम्बैट वैलिडेशन के साथ इंडिया के इंडिजीनियस वेपन न केवल इफेक्टिव साबित हो रहे हैं बल्कि तेजी से रिलायबल भी हो रहे हैं, जो ग्लोबली इंडिजीनियस वेपन की डिमांड को बढ़ाने में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे।